दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। आशा करता हूँ आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे और फिर आज आपके सामने एक नई जानकारी लेके आया हूँ जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति सोचता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छी बात है, हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना भी चाहिए। आज हम स्वास्थ्य को लेके एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें। क्या अभी हम फिलहाल जिस भी कंडीशन में हैं, क्या हम स्वस्थ हैं? यही चीज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको ये पता लग जाएगा कि रियली में मैं स्वस्थ हूं या नहीं हूं, या मेरे को स्वस्थ रहने के लिए किन चीजों की जरूरत है। इसी पे हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, हमें स्वस्थ होने के बावजूद भी सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं बिल्कुल फिट हूं, मैं सप्लीमेंट्स क्यों यूज करूं? दोस्तों, जैसे जैसे समय के अनुसार हमारी जीवन शैली बदल रही है, जैसा आप सबको पता है, जिस तरीके से समय का जो दौर था वो बदल रहा है। पहले जो खाने पीने की जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा हेल्दी हुआ करती थी और सीमित मात्रा में खाने पीने की चीजें थी, लेकिन आज समय बदलता जा रहा है। दोस्तों, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स आ गए जिनकी वजह से हमारा जो शरीर है वो खराब होता जा रहा है, या हम यूं कहें कि हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, हमारा जो खान पान है उसकी वजह से हमारा शरीर डे बाय डे खराब होता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है मैं हरी सब्जियां खाता हूं, मैं सूरज की रोशनी प्रॉपर मात्रा में लेता हूं, मैं पूरी नींद लेता हूं और पानी भी प्रॉपर मात्रा में पीता रहता हूं, तो मेरे को ये सब चीज लेने की कोई जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल फिट हूं। अगर दोस्तों हम भी ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, और ये इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि जो चीज हम सोच रहे हैं वो वाकई में सही है या गलत है। बहुत सारे जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि जो फल या सब्जी हमारे पास में आते हैं, जो हमारी मिट्टी है उसी से पैदा होते हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जो मिट्टी है उसको भी लगभग 50 तरह के मिनरल और विटामिन की जरूरत होती है। आज अगर हम देखें कि हमारी जो मिट्टी है, जहां पे सब्जी या कोई अनाज पैदा होता है, वहां पे किस तरीके से हो रहा है। हो सकता है कि आप गांव से बिलोंग करते हो, आप इस चीज के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे। आप देखिए कि आज पैदावार पहले से ज्यादा बढ़ रही है। आप देखिए वो पैदावार तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ में वो पैदावार किस तरीके से बढ़ रही है, उसमें बहुत सारा केमिकल, डीएपी, यूरिया, बहुत सारे फर्टिलाइजर उसमें डाले जा रहे हैं। जो चीज 3 से 4 महीने में तैयार होती है उसको मुश्किल से 2 से 2.5 महीने में तैयार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आप सोचिए कि जिस चीज को उस फसल के अंदर डाला जा रहा है वो उस फसल के लिए कितनी घातक है। जो चीज 3-4 महीने में तैयार होती है उसको वो उससे भी कम समय में अगर तैयार कर रहा है, तो वो जो केमिकल है वो एक साइलेंट किलर, एक पॉइजन है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हमारी जैसे लाइफ स्टाइल मैंने बताया बदल रही है, तो हम अपने जो हेल्दी फूड है उसको छोड़ के हम जंक फूड पे ज्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि जो भी खाना हम ले रहे हैं उस खाने में वो सब चीजें हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे आपका प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, वो सब नहीं मिल पा रहा। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जो जमीन है जिसको बार बार जोता जा रहा है, हर चीज की एक लिमिटेशन है। जैसा कि अगर एक व्यक्ति को अगर ब्लड डोनेट करने के लिए बोला जाए तो उसको ये बताते हैं कि 3 से 4 महीने बाद ही आप दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आप जैसे अभी किया और 1 महीने बाद अगर आप तुरंत ब्लड डोनेट करना चाहेंगे तो आपका ब्लड नहीं लेगा। अगर आप दे भी दिया आपने तो आपके शरीर में वीकनेस हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो हमारी मिट्टी है उस मिट्टी में भी जो प्रॉपर मात्रा में जो मिनरल्स, विटामिन, जिंक जो होना चाहिए वो डे बाय डे उसका स्तर कम होता जा रहा है, क्योंकि वो जो जमीन है उसको बार बार जोता जा रहा है, उसको फ्री नहीं छोड़ा जा रहा।
क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही कोई फसल कटती है उसके तुरंत बाद उसमें दूसरी फसल को बो दिया जाता है। तो दोस्तों उसके चलते जो अनाज या सब्जी हम जिस खेत में या जिस मिट्टी में हम बो रहे हैं उसमें वो सब चीजों की अगर कमी है तो वो जो फल और सब्जी हमें मिल रही है उसमें भी हमें वो सब चीज प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएंगी जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, जिंक वगैरह जितनी प्रॉपर मात्रा में चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा। और हम अगर ज्यादा जंक फूड ले रहे हैं तो दोस्तों हम अपने शरीर में बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं। और जंक फूड खाने से हमें 3 तरह के नुकसान होते हैं। पहला, समय का नुकसान, दूसरा पैसे का नुकसान, तीसरा शरीर का नुकसान। आप दोस्तों सोचिए कि वो सब चीज हम ले रहे हैं जिस चीज की हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, और वो सब चीज हम नहीं ले रहे हैं जिन चीजों की हमारे शरीर को जरूरत है। अब कुछ शक्तिशाली कारण हैं कि हम हेल्थ सप्लीमेंट क्यों लें, आप चाहे जितने मर्जी स्वस्थ हो। जिसमें से पहला कारण है मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों जो खाना हमारे पास में आ रहा है वो उस मिट्टी से आ रहा है जिस मिट्टी में ऑलरेडी मिनरल्स की कमी है, क्योंकि उस जमीन में इतना पेस्टिसाइड, इतना केमिकल, इतना डीएपी डाला जा रहा है जिसमें हर दिन मिनरल्स की कमी घटती जा रही है। और वो सब खाना हमारे पास में आ रहा है जिसके चलते उस मिट्टी में भी पोषक तत्वों की कमी हो रही है, और वो जो खाना हमारे पास में आ रहा है उसमें भी धीरे धीरे पोषक तत्वों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। दूसरा कारण है दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ पाचन शक्ति का कमजोर होना। दोस्तों जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है उसकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, क्योंकि पाचन शक्ति को बढ़िया बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को प्रॉपर मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। चाहे आपका विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है, अगर ये प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता है हमारे शरीर को तो हमारी पाचन शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। और दोस्तों कहते हैं ना, पेट की बीमारी एक बार इंसान को हो जाती है तो उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां होती जाती हैं। इसी के साथ तीसरा जो कारण है वो है समय के अनुसार हर व्यक्ति को सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है, हर माता पिता उसके मेंटली और फिजिकल ग्रोथ के लिए उसको कुछ ना कुछ खाने के साथ में एक्स्ट्रा देता है। जैसे मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, हर माता पिता जैसे उसकी अफोर्डेबिलिटी होती है वो लेके आता है और उसको देता है। इसी तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है उसको भी फिट रखने के लिए हम अपने जैसे माता पिता हैं उनको देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सब हमारे खाने के साथ हमारे लिए बेहद ज्यादा जरूरत है यदि हमें स्वस्थ रहना है। तो चौथा कारण है कोल्ड स्टोरेज। दोस्तों जो भी फल और सब्जियां हमारे पास में आती हैं पहले वो कोल्ड स्टोरेज में पहुंचती हैं, और वो कोल्ड स्टोरेज में पहुंचने के बाद में उनके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा कम मात्रा में पाई जाती है, फिर वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसा कि अगर एग्जांपल लें हम एक सेब जम्मू कश्मीर में होता है, अब वो तोड़ने के बाद में 2 से 3 दिन उसकी पैकिंग में लग जाता है। अगर वो वहां से चलते चलते कोल्ड स्टोरेज में आता है 5 से 7 दिन लग जाता है, और कोल्ड स्टोरेज से मार्केट में आने में भी उसको टाइम लगता है, और मार्केट से जब हम लाते हैं उसको हम भी फ्रिज में रखते हैं 2-4 दिन, तो धीरे धीरे उसमें जो पोषक तत्वों की जो संख्या है वो कम होती जाती है। हमें ये लगता है कि हम सेब खा रहे हैं, क्या रियली में उस सेब के अंदर वो न्यूट्रिशन वैल्यू है जो हमें मिलनी चाहिए। इसी तरीके से सब्जी को भी हम फ्रिज में रखते हैं और कोल्ड स्टोरेज में अगर उसको रखा जाता है उसके अंदर भी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। अब हम दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण के कारण। दोस्तों आप देख रहे हैं हर दिन भोजन में, पानी में, हवा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और ये प्रदूषण से बचने के लिए हमारे भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए, पोषक तत्व होना चाहिए। और इसी के साथ ये जितना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स
इकट्ठे होते रहते हैं, उनसे बचने के लिए भी हमें सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, जीवन शैली। हर व्यक्ति की जीवन शैली बदल रही है। आप देख रहे हैं उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी बदल गई है कि वो प्रॉपर तरीके से खाने को भी नहीं खा पाता है। उसके पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है। समय पे खाना नहीं खाने की वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो खराब हो जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी हमें सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, खाने को ज़्यादा पकाना। जैसा कि हम सब्जी बनाते हैं उसमें ज़्यादा सीटी लगा दी, या खाना जो बना रहे हैं उसको हमने जला दिया, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू की और कमी हो जाती है। ऑलरेडी उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी थी, अगर हमने उसको सही तरीके से अगर नहीं पकाया तो उसके अंदर और न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसके चलते भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह से भी हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाना। दोस्तों, जैसा कि आदमी की जीवन शैली है, जैसे समय बदल रहा है, उसी तरीके से लोगों के पास में काम करने का तरीका भी बदल गया, और उनके पास में बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से उनको बहुत सारा तनाव हो जाता है, और ज़्यादा तनाव रहने की वजह से इंसान का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और वीक होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, ठीक रखने के लिए हमें सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप यहां तक बने रहें, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आपको जहां से भी अच्छा लगे, जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल जरूर करें। आप अपने आप को, अपने परिवार को फिट रखें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आप एक छोटा सा प्रयास बहुत बड़ा किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला दें। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। जय हिंद, जय भारत।